जी आप तो बेहतर बता पाएंगे ना, अल्ताफ जी आप तो बेहतर बता पाएंगे कि क्या ये सरासर मनमानी है अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है तो? इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरी काफी उलमाओं से, काफी इमाम से और काफी मुस्लिम समाज के लोगों से बात होती है। ये डेसिबल फॉलो करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति सिर्फ कुछ लोग हवा बना के इसका जो है कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। ना ये हमारी पार्टी का कम्युनल टेंशन क्रिएट करने का कोई मुद्दा है और ना ही मुसलमानों को इससे कोई आपत्ति है कि अगर डेसिबल और कोड का पालन हो। अल्ताफ जी मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि आप खुद मुस्लिम हैं, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और आपकी बातों पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भरोसा करेंगे भी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो हो रहा है यानी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अगर अजान के लिए हो रहा है तो क्या ये सरासर मनमानी है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद? अगर कहीं हर जगह पर इसका उल्लंघन नहीं होता, लेकिन जहां पर कहीं होता है और किसी को तकलीफ है तो मुझे लगता है ये आपस में लोग बैठकर इसको सुलझा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डेसिबल फॉलो करने का हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का इंसान हो, उसको सुप्रीम कोर्ट का और लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा इशू था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, सारे लोगों ने उसको फॉलो किया, मुस्लिम समाज ने, हर किसी ने उसको अच्छे से फॉलो किया। तो मुझे नहीं लगता इस मुद्दे पर भी किसी को फॉलो करने में किसी को कोई आपत्ति होगी। प्रेम शुक्ला आप क्या कहेंगे? जो चल रहा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पीएफआई जितना देखो जो अल्ताफ भाई कह रहे हैं, अगर इतनी समन्वयवादी भूमिका समाज विशेष के लोग ले लेंगे तो कोई संकट ही नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 2005 का है, अगर उसकी अवमानना बंद हो जाएगी जी। और आप जो है डेसिबल लेवल का ख्याल रखते हुए बिना किसी को कष्ट दिए आप अजान देंगे तो किसी को पीड़ा ही नहीं है, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये समस्या है क्योंकि डेसिबल लेवल को क्रॉस करके प्रतिदिन 5 बार अजान, और अगर एक क्षेत्र में 5 मस्जिदें हैं तो पांचों के अजान का समय भिन्न भिन्न होता है। तो लगभग जो है 45 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट लगातार 4-4 मिनट के 2-2, 3-3 मिनट का जो अजान की आवाज है लाउड स्पीकर पे, और हर मस्जिद पे, मैं मुंबई शहर का रहवासी हूँ, 5-5, 8-8 जो है भोंगे लगे हुए हैं। मुंबई का एक मंदिर मुझे दिखा दीजिए जिसके जो है कहीं पर कलश पर एक भोंगा लगाओ, एक लाउड स्पीकर लगाओ। मैं आपको 1-2 नहीं, तमाम मस्जिदें, मीनारा मस्जिद पे लगा हुआ एक नई लाउड स्पीकर, हाड़ी वाली मस्जिद पे लगा हुआ एक नई, अतीकुर रहमान साहब आसपास ही रहते हैं, हरी मस्जिद लगा हुआ एक नई लाउड स्पीकर। और आप कहीं अभी चले जाइए, मगरिब की नमाज कुछ देर पहले खत्म हुई है, अभी ईसा की नमाज आएगी, आप देख लीजिए ना, ईसा की नमाज के पहले आपने तो एग्जाम्पल के साथ और लोकेशन के साथ बता दिया, आपने एग्जाम्पल और लोकेशन के साथ प्रेम जी बता दिया। मैं आती हूँ आपके पास, शदाब चौहान, ये क्या इस तरीके की बातें आ रही है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं? क्या पीएफआई है आपका लीडर? छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्या पीएफआई है आपका लीडर? देखिए पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो प्रेम शुक्ला जी बार बार बात कर रहे हैं कि आधा घंटा कौन सी मस्जिद में अजान होती है, मुझे उस मस्जिद का नाम बताएंगे जरा। दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है प्रेम शुक्ला साहब कि यहाँ पर रामलीला भी होती है, यहाँ पर भजन कीर्तन भी होता है, हनुमान चालीसा भी, अरदास भी, प्रेयर भी, अजान भी, सब होती है माइक पे। तो किसने आपको कह दिया कि बंद करना है अजान को? सुन लीजिए, अजान बंद करने नहीं कहा गया, लाउड स्पीकर उतारने कहा गया है, अजान बंद करने किसी ने नहीं कहा, आप भ्रम में न रहें। मैडम मैं तो कह रहा हूं प्रेम शुक्ला साहब की सरकार है, हाँ। केंद्र में हलफनामा दाखिल कर दे केंद्र सरकार की, हम भारत में हर प्रकार के नॉइस पॉल्यूशन को बैन करते हैं। हाँ। किसी नेता की रैली में डीजे और गाने या माइक का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी धर्म स्थल पर माइक का इस्तेमाल नहीं होगा। आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? क्यों आप नफरत की आग को भड़काना चाहते हैं? नफरत नहीं है। देखो ये जहालत आप बतिया रहे हैं, जहालत बतिया रहे हैं, जहालत का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, 16 हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और किसी ऑर्डर की क्या जरूरत है? अगर आपको ये लगता है कि साउंड पॉल्यूशन हो रहा है तो आप ये बंद कर दीजिए कि कोई रामलीला नहीं होगी, कोई कांवड़ यात्रा नहीं होगी, कोई अरदास नहीं होगी, कोई अजान परमिशन लेके होगी, इस्तेमाल बंद किया जाता है। कोई नेता रैली नहीं करेगा। जहां से राज ठाकरे बोल रहे थे ऐसे आपकी जहालत नहीं चलेगी ना, ये तालिबान का राज नहीं साहब, ये डेमोक्रेसी है, तालिबान का राज नहीं है।
आप चाहते हैं तालिबान का राज आ जाए, अरे लेकिन अरे अरे डेमोक्रेसी है। साहब, ये यहाँ आतंकियों का राज संवैधानिक नहीं है व्यवस्था प्रेम शुक्ला साहब, आतंकी कानूनी बन के और बात ऑर्डर के मत बारे में जो करिए। है उसका ये तालिबान नियमावली कहाँ है। से आ गया? ध्वनि प्रदूषण की तालिबान नियमावली कहाँ है से आ मियां। गया? तालिबान कहाँ से आ गया? आप तालिबानी हरकत बता रहे हैं, तालिबान के कानून होते हैं, ये इस तरह नहीं चलता जी। डेमोक्रेटिक सेटअप है ये, लोकतांत्रिक लागू संसदीय करवाओगे? न्याय की क्या व्यवस्था आप यहाँ नेताओं पर की रैली पर स्थापित है। बैन लगवाओगे? जो डीजे अन्याय जो करेगा बजता दंड है, पाएगा। सड़कों पे जो नहीं, डीजे ये बजता लाउड जाता है, स्पीकर उसको आपको बंद उतारने को करवाने कहा की जाएगा, नहीं तो है, नेताओं वो की रैली आपको पता है, आपको इतनी जानकारी तो होगी, ये बहुत बुनियादी जानकारी है आप कि illegal कहीं कर रहे हो। कोई प्रोग्राम आपको हो फाइन नहीं बिना मारा, परमिशन त्रिपाठी के है, नहीं की अब जाती उतार है, लो, नहीं चाहे तो वो मारेंगे। शोभा यात्रा हो, कहीं लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो, और वो तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आप डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि अगर रात के 10 से सुबह 6 बजे के बीच में अगर एक्स्ट्रा टाइम लेना है विद परमिशन, कि आपका परमिशन क्या के क्या साथ होगा? करके भिजवा दीजिए। कि आप हिंदुस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते नहीं हैं नहीं, अब जहां इसमें पर अब किसी इसमें धर्म हिंदुस्तान की कहाँ prayer खतरे में आ नहीं गया? होगी। लाउड कौन सा स्पीकर हिंदुस्तान अगर उतारने को कह दिया जाएगा, हमने कहा बिल्कुल आप हिंदुस्तान खतरे में है। अरे आप सरकारों को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को तो मानिए। पाबंदी लगाई जाएगी अगर शहजाद मंदिर जी। के कीर्तन को रोका जाएगा, मंदिर के कीर्तन को लाउड स्पीकर में रोका जाएगा तो हिंदुस्तान खतरे में यही आपका चेहरा देखना, यही जो आपका चेहरा है ना, यही जो आपकी नीयत है, यही दर्शकों को देखना है कि अगर लाउड स्पीकर उतारने के लिए बोला जाएगा तो आप कहेंगे कि कीर्तन बंद करवा दीजिए, कुछ नहीं है जी। आप कहेंगे कि कीर्तन बंद करवा दीजिए। मेरे साथ पार्टी वैसे भी सुव्यवस्था जो है जुड़ एकदम से चुकी है। कट्टी हो अगर गई कोई है। मंदिर का सुव्यवस्था लाउड जी, स्पीकर ये जो आप उतरवाएगा, बातें सुन रही तो हैं इस शादाब वक्त चौहान अपने कि हाथों से अगर जाके लाउड रोकेगा स्पीकर उसको। उतारने की बात हो रही है, इसमें अजान किसी बंद के करने की बात नहीं हो रही है, अगर तो 50 लाउड पेड़ स्पीकर सुना उतारने जाए की जो तो हमारे पड़ोस के उसके मंदिर एवज में जो बातें कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि कीर्तन बंद कीजिए। न तो यहाँ पर मुझे बहुत ताज्जुब होता है ये देख करके रीमा जी। प्रेम शुक्ला नहीं कर सकते कीर्तन बंद। बोलिए बोलिए आप। जी मुझे जान करके ये ताज्जुब होता है कि इस देश में जहां पर यही जो दूसरी तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपने आप को बहुत सेक्युलरिज्म के पुरोधा मान रहे हैं, इन्हीं लोगों का कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब है। तो यही गंगा जमुनी तहजीब जब है तो आप जमुना के किनारे अगर अजान पढ़ रहे हैं तो गंगा जी में लोग छठ का व्रत भी कर रहे हैं, वहां पे भी लाउड स्पीकर पे गाने बज रहे हैं, वहां पे भी आप लाउड स्पीकर पे अजान बजा रहे हैं जमुना तट पर। तो ऐसे सिचुएशन में किनको है जो दिक्कत हो रही है? दिक्कत उनको है जिनको सिर्फ एक तरफा संवाद सुनना है। दिक्कत उनको है जिनको अजान से समस्या नहीं है, जिनको हनुमान चालीसा के नाम से बहुत समस्या हो जाती है। ये समस्या बनी रहेगी रीमा जी जब तक ये छद्म सेक्युलरवाद रहेगा। मैं नाराज भी हो सकती हूँ जिस तरीके से कहा गया अभी कि लाउड स्पीकर अगर कीर्तन बंद हो जाएगा तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह की बात किसी ने कही, मुझे नहीं पता पैनल में किसने कही ये बात, और वो बहुत सार्कास्टिकली कहा गया। बात ये नहीं है, हमारा सनातन धर्म लाउड स्पीकर पर टिका हुआ नहीं है। घर घर में सुनिए, झूठ मत बोलिए मैडम, सुनिए शादाब, झूठ मत बोलिए। सर एंकर आप नहीं है ना, आप किसी शो में एंकरिंग करेंगे मैं वहां आऊंगी नहीं, समझे? आप अभी चुप रहिए, मैं अपनी बात कह रही हूँ, आपके बीच में बोली नहीं थी। हमने नहीं कही, आप कैसा बोल सकती हैं उसको? नहीं, अपनी बात अच्छी बात है नहीं कही तो फिर आप अच्छी बात है नहीं कही तो मैं आप प्रयोग नहीं कर सकती हैं। देखिए रीमा जी, मैं इसी वजह से मुझे समस्या होती है कि लोग मुद्दा सुनते नहीं है। कुछ धर्म ऐसे होते शहजाद जी हैं। एक बार सुन लीजिए अच्छा फिर ठीक है जवाब बाबा, आप अगर दीजिएगा, आपने मैं आपके पास हिंदुस्तान आऊंगी। भी कह दिया तो वो मेरे लिए हिंदुस्तान है, आपके लिए वो हिंदुस्तान है, मेरे लिए वो हिंदुस्तान है। बात एक ही है जो आप कह रहे हैं और मैं कह रही हूँ। आपने कैसे कह दिया कि हिंदुस्तान खतरे में हो जाएगा? हिंदुस्तान क्या लाउड स्पीकर का मोहताज था? जब राम, एक सेकंड रुकिए, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, क्या हनुमान जी इतने वर्षों से त्रेता युग से लेकर के अभी तक आपके लाउड स्पीकर के मोहताज थे अपने अस्तित्व के लिए? प्रेम शुक्ला से पूछो, प्रेम शुक्ला से पूछो, बताएंगे हनुमान जी एक तो तू मुसलमान तड़ाक थे। की भाषा का प्रयोग मेरे हनुमान सामने जी मत करना मुसलमान थे। शादाब। एक तो तू तड़ाक की भाषा मेरे सामने मेरे लिए, रीमा जी ये मैं नहीं नहीं, देख सकती। शहजाद जी, हनुमान जी बिल्कुल मुसलमान थे। शहजाद जी कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। मैं तू तड़ाक की भाषा बर्दाश्त नहीं करूंगी। शहजाद जी किसने कोई कहा? किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, प्लीज इस तरीके की किसने भाषा कहा? नहीं। सिंपल और सी बात आपने मैं कह किसने रही कहा? हूँ। मुद्दे पे बोलिए आप। किसने कहा? मुद्दे पे हमने बोलने के लिए बुलाया है आपका आपको। गोबर है मैडम, उसको निकाल के आया हनुमान जी करिए। किसी ने हम कुछ अपमान बोलते हैं, किया। हम आ भी करते हैं तो हो आती जाते हैं हूँ मैं, मद्रास आपके की पास। भाषा में। प्रेम जी, हमसे प्रेम जी, इतनी मोहब्बत